जिस अमेरिकी जमीन से शहबाज और मुन्नीर को ग्रेट बताया जाता है, आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री में एक जबरदस्त इंसान नजर आता है, जिन्होंने खुद को शांति दूत बताने की कोशिश की। आज उन्हीं के शांति मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कराए जाने का क्रेडिट लिया था। विश्व पटल पर दोनों के बीच शांति स्थापित किए जाने का ढिंढोरा भी खूब पीटा था, लेकिन उनका ये पूरा प्लान उस समय भरभरा कर गिर पड़ा जब इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक कर दी। जैसे ही हमास द्वारा बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाने लगा, गुस्साए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तुरंत तगड़ा अटैक कर दिया और इसी अटैक में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। या फिर यूं कहें कि हमास ने रेड लाइन क्रॉस क्या किया, इजरायली हमलों में लाशें बिछनी शुरू हो गई। फेल हो चुका ट्रंप का यही शांति मिशन क्या उनके विनाश की शुरुआत है? हमास पर इजराइल की यही किलर स्ट्राइक क्या ट्रंप की बर्बादी का आगाज है? क्या ट्रंप खुद किसी अनहोनी का शिकार होने वाले हैं, जिसके संकेत आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगी की भविष्यवाणियों में मिलते हैं? मैं बिल्कुल आपकी सब जो बात है उस पर सहमत हूँ। अगर आप उनको जो मैंने शब्द कहे हैं उनको एक बार फिर से भी सुनेंगे ना, तो उसमें यही है कि वो एक निमित्त है। विश्व में जो भी परिवर्तन है, ट्रंप उसके निमित्त है। और परिवर्तन हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, हमारी चॉइस के होंगे या हम जो सोचते हैं वैसा होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। परिवर्तन दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो सिर्फ भारत में नहीं, यूरोप को लगते हुए या दूसरे देशों से भी जो ये टैरिफ काट कर रहे हैं और सबसे इन्होंने संबंध खराब कर रखे हैं। वहाँ की इकोनॉमी की हालत आज की तारीख में, मैं सुबह भी समाचार देख रहा था, चीजें 60 से 70% महंगी हो गई है। हमारे भारतीय स्टोर्स में जो इंडियन चीजें मिलती थी वो शेल्फ से वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। मतलब कोई इंपोर्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि वो प्राइस बढ़ चुका है। आप सोचो, मतलब वहाँ के बिजनेसमैन, अमेरिकन्स, नॉट ओनली इंडियंस, अमेरिकन्स को बहुत त्राहिमाम है और सारे जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो उनको सजेशन दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा इसमें गंभीरता से लें और चेंज करें। लेकिन इस वक्त वो जिसको कहते हैं ना कि विनाश जब आता है, वचन है कवि के, हाँ, तो बस बुद्धि विपरीत है। दूसरा मैं इसको इस तरह से भी कहूंगा कि भारत का जो उत्थान हो रहा है गुरु स्थान पर, तो उसकी निमित्त में कभी कभी हम इसलिए नीचे झुकते हैं, किसी प्रणम स्थितियों में झुक जाते हैं। तो झुकने का मतलब हमेशा के लिए गिरना नहीं होता है। हमें अगर स्व पर निर्भर होना है, और जैसे आपको ये पता हो कि कल विक्रम 32 जो चिप बाहर आई भारत के द्वारा, अगर ये दबाव ना होता है अमेरिका का, हमें इतनी सैंक्शंस वगैरह नहीं होती, तो हम क्या इस तरफ एग्रेसिवली मूव होते? नहीं होते। तो भारत के लिए तो एक वरदान है, हम इसको कह सकते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। कभी कभी ये थोड़ी कड़वाहट अनुभव में बढ़ा देती है, बट जो भी है, कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि चीजें, अब एक एक शब्द को अगर आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तो आपको स्वयं से लगेगा कि यस, वही चीजें हो रही हैं और वो निमित्त है। और निमित्त के आधार से ट्रंप जो है, अभी तो और उसका समय है। मैं इसमें एक और चीज जोड़ूंगा कि 3 सितंबर से मंगल की जो दशा इधर उधर है, वो ऐसा कहना ठीक नहीं है कि हमेशा सबका शुभ हो, सबका भला हो, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट पर लगभग जान का खतरा है। आप मान के चलो कि जो चीज मैं बोल रहा हूं, इस वक्त वर्तमान की जो ग्रह दशा है, ये वो ग्रह दशा है जो 1984 में इंदिरा जी के जन्म कुंडली के लिए बनी हुई थी और इंदिरा जी को उनके अंगरक्षकों ने मार दिया था। तो ट्रंप की जन्म कुंडली, जहां तक हमारी टीम में भी बातें चल रही थी, तो उसमें हमें जो दिखाई दे रहा है कि उनके आसपास के लोग, उनके बहुत वफादार लोग ही उनको पसंद नहीं कर रहे हैं और इस वजह से संभावनाएं बन रही हैं कि उनको रास्ते का शूल समझकर हटाने का प्रयास किया जाए और उस प्रयास में वो परमात्मा की जो इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। तो ये समीकरण और ये सारी प्लेनेटरी पोजीशंस और जो मेरे शब्द हैं कि वो
बदलाव के लिए निमित्त हैं। विश्व में अभी भी अराजकता जो फैलेगी व्यापार के संदर्भ में या डिफेंस को लेकर के, वो ट्रंप उसके निमित्त बनेंगे और उनको बनना है। यहां तक कि अमेरिका के 2-1 राज्य उनसे अलग पड़ जाएंगे आने वाले समय में। अभी कोई बहुत जल्दी नहीं होगा कि इसी साल हो जाए, पर विदिन आप देख रहे हो जो 1000 दिनों की भविष्यवाणी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि अमेरिका से जुड़े हुए कुछ राज्य हैं जो अमेरिका से हो सकता है अलग होने का प्रयास बहुत जल्दी शुरू कर दे, तो खुद अपने देश के लिए भी वो अभिशाप हो जाएंगे। पर थोड़ा समय है और ये काल का खंड अपने को समझना होगा। तो ये आपने 3 सितंबर के बाद का समय खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया, खतरे की घंटी वाला ये समय है उनके लिए। और 3 सितंबर के बाद इसी महीने चंद्र ग्रहण भी है और इसके बाद आपका सूर्य ग्रहण भी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या सच में जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ट्रंप ही अमेरिका की बर्बादी का कारण बनेंगे? कई जगहों पर हमारी सम्मति है, जो विशेषज्ञ बैठते हैं डिस्कस करते हैं हम लोग, कि शायद ये अखंड अमेरिका के आखिरी प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद अमेरिका मिट जाएगा ऐसा नहीं होगा, अमेरिका रहेगा, उसका अस्तित्व रहेगा, लेकिन वो जो अखंड अभी है ना वो खंडित हो जाएगा। उसके 2-1 स्टेट अलग, हाँ, उसमें से 2-3 अलग हो जाएंगे। उसके बाद उसका जो भी प्रेसिडेंट बने वो हो सकता है, पर अखंड अमेरिका के आखिरी प्रेसिडेंट चल रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, कई एस्ट्रोलॉजर्स तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाला समय कुछ ऐसा है कि अमेरिका ताकतवर भी नहीं रह पाएगा जितना ताकतवर आज की डेट में वो है और एक लंबे समय से रहा है। देखो, परिवर्तन जीवन का नियम है। कभी भारत देश 2500 साल पहले हम श्रेष्ठ थे, फिर वो सभ्यता में आगे बढ़े तो कभी मेसोपोटामिया बनी, कभी इजिप्ट बना, कभी तुर्की बना, कभी रोमन एम्पायर बना। ऐसे एम्पायर बदलते 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 ये तो सर्कल होती है। और पावर आज जो अमेरिका के पास है उसको बदलते हुए आप देखेंगे वो चाइना की तरफ आ रहा है, गोल घूम रहा है ना चीजें जी। और चाइना से भी होता हुआ भारत की तरफ आएगा। अभी कोई भारत तुरंत में 1-2 साल में सुपर पावर बनेगा ऐसी कोई संभावना नहीं है, और 1-2 साल के अंदर कोई अमेरिका एकदम से खड्डे में जाएगा ऐसा भी नहीं होने वाला है। अमेरिका रहेगा बिल्कुल दूसरे और तीसरे पोजीशन के लिए अभी भी उसका समय है। चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन चाइना के अंदर अपने समीकरण है कि वहां की पॉपुलेशन जो है, युवा पॉपुलेशन कम पड़ जाएगी। कुदरत उनके जो पैरामीटर्स के ऊपर थोड़ा संसाधनों पर प्रहार करेगी, जैसे आजकल आप देख रहे हो जल विप्लव, फ्लड्स चल रहे हैं, बर्फबारी होगी, प्लस जो हम कह रहे हैं नेचुरल कैलेमिटीज के अलावा बीमारियां वगैरह, वो भी एक पार्ट होगा। तो कुल मिलाकर के एकदम जीरो तो नहीं होगा अमेरिका, पर हाँ, जो वर्तमान में डोमिनेटिंग है विश्व के अंदर व्यापार में अमेरिका का 16% है, इससे ज्यादा नहीं है। और डिफेंस के अंदर या कुछ सुप्रीमेसी जो कह सकते हैं उसके अंदर, और प्लस वो जो डॉलराइजेशन है, सब व्यापार के अंदर डॉलर प्रमुख करेंसी है, उसको तो चैलेंजेस दूसरे देशों ने दिए हैं। यहाँ तक कि हम भारत देश ने भी उसके सामने समांतर व्यवस्था खड़ी कर दी कि आप रुपए में अकाउंट खुलवा करके व्यापार कर सकते हो। तो ब्रिक्स करेंसी की बातें चल रही है। ये धीरे धीरे अमेरिकन पूरे स्ट्रक्चर पर डेंट कर रही है, और ये डेंट आते आते आप देखोगे कि वो जब स्वरूप लेगा तो अपने आप सहज रूप से अमेरिका दूसरे नंबर पर और चाइना फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा।